जितने दिन तुम डालोगे वो मुझे देगा, फिर 6 महीने के बाद फिर धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी महान करुणा सदा प्रतिफल नहीं होती है। आज इस पवित्र दिन फिर हमारे पर प्रकट प्रभु, आज का दिन तूने एक बार हमारे जीवन में जोड़ा है, हमारी आयु को बढ़ाया है कि हम तेरी महिमा स्तुति करने पाए, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचाने पाए और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को पिता परमेश्वर, इन सब पिता परमेश्वर हमें तेरी आत्मा की आवश्यकता है। हम तेरी आत्मा को पिता परमेश्वर इस छोटी कलीसिया के बीच में इन्वाइट करते हैं और ये विश्वास करते हैं अपने वादे के अनुसार कि जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा है तेरी उपस्थिति यहाँ है प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हमारे हर एक आत्मिक कार्यक्रम में पिता परमेश्वर उत्साह होना, मददगार होना और पिता परमेश्वर अनंत के मार्ग हमारी कार्रवाई करना प्रभु। ये छोटी कलीसिया तुझे भाई है, मैं धन्यवाद करता हूँ किसी भी रीति से स्वर्ग का राज्य लाते हैं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे पीछे एक अच्छी भेड़ की तरफ चलते हुए उस स्थान तक पहुँचे जहाँ वो शब्द सुनने पाए, हे मेरे उत्तम और विश्वासियों के पास पिता परमेश्वर। आज जहाँ तेरी 2-3 प्रभु यीशु के बीच नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना प्रभु, सहायक होना, मददगार होना प्रभु। विशेष मिशन को, मिशन के मिशनरी वर्ग को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और उसके जो 2 प्रोजेक्ट और हैं उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग कार्य करते हैं सबको पिता परमेश्वर को विश्वास शक्ति देना, सामर्थ देना, बहुतायत से इस्तेमाल करना। विशेष पास के वर्षन को किसी भी मिशनरी वर्ग का मुख्य बनाया पिता परमेश्वर की निगाह के लिए और कार्य करें और बहुत सी आत्माओं को जीतने का जरिया बने और बहुत सी कलीसियाओं को स्थापित करने का जरिया बने। वो जगह जहाँ भवन बननी है उन सबको तेरे हाथों में सौंपा है और विश्वास करते हैं तेरे समय से वो कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यहाँ जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, संस्थाएं कार्य कर रही हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। क्या देना, दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। इस देश में तेरा राज्य बने, शैतान का राज्य बने और ये देश उसी देश बनने का पिता परमेश्वर सदा की तरह पिता परमेश्वर इसका विनाश न हो, बल्कि पिता परमेश्वर इस देश में तेरा राज्य स्थापित होने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग मार्ग में उन सबको तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। सिर आए, देव झुंड और इच्छा बाहर पिता परमेश्वर जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं उन हर्डल्स को उनके आगे से दूर करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उनका हृदय पिता परमेश्वर घायल हो, कन्विक्ट हो और वो पिता परमेश्वर उन रुकावटों के ऊपर ना ध्यान दे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दृष्टि देखी को उठाए और पिता परमेश्वर जो दिल तुमने ठहराया है कलीसिया में उपस्थित होने का, उसमें कलीसिया में हाजिर होने का प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर छोटी सभा के हाथ में आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। गीत गाएंगे। गीत नंबर 400। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा।
यीशु जो है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो।
प्रभु के वचन में तो पढ़ेंगे भजन संहिता 112। भजन संहिता 112 पेज नंबर 740। पहले आपका होगा, दूसरी बात होगा, अंतिम की बात है। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका मन पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभा हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सीन महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट से देख कर उड़ेगा, वह दांत पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी न होगी। वचन के सुने जाने पे आशीष हो, जो हमें बताता है कि यहोवा की आज्ञाओं को अगर हम मानते हैं, उससे प्रसन्न रहते हैं, तो निश्चय हमारा वंश भी आशीष पाता है, हमारे बच्चे भी आशीष पाते हैं और उसका अनुग्रह सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। निश्चय प्रभु के लोग जो है वो पूरे समाचार से नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका वचन हमें साफ साफ बताता है कि कोई भी बुरा समाचार आ जाए, हमें डरना नहीं है, हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा हृदय स्थिर होना चाहिए। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं जल्दी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद 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 परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, समय आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, अगर कोई हमसे गलती और कोई गुनाह हो तो पिता परमेश्वर आप हमें बहुत से शुद्ध और पवित्र जीवन, क्योंकि परमेश्वर आपकी शुद्ध करने वाले परमेश्वर है। आप ही हमें पिता परमेश्वर चलाने वाले परमेश्वर है। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, कोई खासियत नहीं है मेरे महान परमेश्वर। हम तो पिता परमेश्वर महान परमेश्वर पाप का पुतला है मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर हम सुनने से पिता परमेश्वर, देखने से पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर चलने फिरने से पिता परमेश्वर हम सबसे कोई गलतियाँ होते हैं तो क्षमा करना, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके पास पवित्र चरणों में लाते हैं परमेश्वर, और सबको पिता परमेश्वर तो आशीष कर अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपके कलाम में लिखा है परमेश्वर, जिस पे आप कोई भरोसा रखता है आप उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप उसे पिता परमेश्वर वंश बढ़ाते हैं मेरे महान परमेश्वर, और उसे आशीष देते हैं मेरे राजा। तो पिता परमेश्वर हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वो कम है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर
आप वो सोते हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जिसके अंदर से फूटते हैं मेरे महान परमेश्वर, वो मेरे महान परमेश्वर, उसके द्वारा पिता परमेश्वर अनेकों रोग पिता परमेश्वर आशीषित पाते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद खास करके पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियाँ पिता परमेश्वर हमारे पूरे भारत देश में पिता परमेश्वर काम कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर उन्हें शांत कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप शांत करने वाला परमेश्वर है और मेरे महान परमेश्वर उनके बीच में पिता परमेश्वर उन्हीं के लोगों को पिता परमेश्वर को चुन के तैयार कर मेरे परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को तैयार कर पिता परमेश्वर कि उनके बीच में वो खुद ही प्रचार करने पाए मेरे परमेश्वर कि एक ही परमेश्वर है मेरे राजा, वो फिर यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं है मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे पिता परमेश्वर इस समय दुख में होते हैं परमेश्वर, तकलीफ में होते हैं परमेश्वर, तो उसे पिता परमेश्वर ध्यानस देना मेरे परमेश्वर, तो मेरे परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ जहाँ कलीसिया चल रहे पिता परमेश्वर, हौस कर परमेश्वर, छोटे छोटे परमेश्वर कलीसिया चल रहे पिता परमेश्वर, आप वहाँ पे आशीषित करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर अभी भी बहुत वंचित है पिता परमेश्वर, आपके कलाम सुनने के लिए पिता परमेश्वर तरस रहे मेरे परमेश्वर, उनके लिए रास्ता बना दे मेरे परमेश्वर और परमेश्वर पिता परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव है शहर है पिता परमेश्वर आपके कलाम को वहाँ तक नहीं पहुँच रहे, तो मेरे परमेश्वर उनके पहुँचने के लिए रास्ता बना, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन आप है परमेश्वर, आप रास्ता को बना सकते हैं परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर जहाँ पिता परमेश्वर मनुष्य नहीं सोच सकता वहाँ आपके सोच को आगे बढ़ा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना आपके दिल को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए उनको पढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम में से मलाकी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 17। मलाकी की पुस्तक दूसरा अध्याय 1 से लेकर 17, पेज नंबर 1100। अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखो मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको ये आज्ञा इसलिए दी कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने ये इसलिए उसको दिया है कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक जो चाहिए कि वह अपने हाथों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग ही से हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुँह देखा विचार करते हो। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं?
यहूदा ने विश्वासघात किया है और इज़राइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराये देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय है, अपवित्र किया है। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वे तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वे परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात से उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और ये कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। हम मेमोरी वर्स बोलेंगे 16, मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे दोहराएं। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। फिर से बोलेंगे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांकता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का वचन है। नियम से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 15 से 32। मेमोरी वर्स 50। इफिसियों का 5 15 से लेकर 32 तक, पेज नंबर 268। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे व्युत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे,
जिसमें ना कलंक, ना झूठी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखते। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मैम जी पढ़ेंगे 21। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। गीत गाएंगे 316, कभी भी यीशु न छोड़ेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोध नहीं होती है। आज फिर हमारे आज का दिन तूने हमें दिया प्रभु, हमारी एक और दिन आयु को बढ़ाया है और इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर हमें अपने समक्ष उपस्थित किया ताकि तुझसे आत्मा सच्चाई पाके अपने आराधना स्तुति कर सके, तेरी आत्मा से सहायता पाके हम अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचा सके और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को हम सुन के पिता परमेश्वर कायम हो, कंवित हो और एक नई सृष्टि की ओर पहुंचे जाए। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर विशेष इन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्होंने अपना एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया है। बीते वर्ष तूने संभाला है पिता परमेश्वर, तू
तूने अपनी सुरक्षा दी है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर फलवंत किया है। ऐसे लोग जो अभी तक फल नहीं लाए हैं प्रभु, उनको विशेष तेरे हाथों में सौंप कर प्रभु, आने वाले समय पे प्रभु और खाद पानी देना, और पिता परमेश्वर उनको बढ़ाना, ताकि आने वाले साल में वो फलवंत हो और पिता परमेश्वर तेरे योग्य ठहर सके। पिता परमेश्वर की तूने विवाह व स्टार्ट एक और इस पृथ्वी पर पूरा किया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी हमने वचन में विवाह के बारे में पढ़ा प्रभु, पिता परमेश्वर तू ही है पिता परमेश्वर जो विवाह स्थापित करता है, जिसने आदम को देखा और कहा इसका अकेला रहना ठीक नहीं, और तूने उसके लिए पिता परमेश्वर एक स्त्री को बनाया और दोनों को देख के कहा कि बहुत अच्छा है। हाँ पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पे जो विवाहित जीवन है तेरे द्वारा स्थापित है, उसकी गरिमा को, उसकी पवित्रता को तेरे लोग समझो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस विवाह को पिता परमेश्वर जैसा तेरा वचन बताता है पवित्र रखे, और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल है प्रभु, ताकि तुझसे वो आशीषें पाए प्रभु जो परिवारों को देना चाहता है जो तेरे भय में चलते हैं प्रभु। जैसा यहोशू का परिवार था, सभी के परिवार बने जो नित्य इस सेवा में लगे रहे प्रभु। पिता परमेश्वर जिनको अभी तक गर्भ का फल तेरी उनसे नहीं मिला है प्रभु, उनको विशेष तेरे हाथ में सौंप प्रभु, उनके लिए भी उपाय कर, और पिता परमेश्वर उनको भी पिता परमेश्वर एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना था, कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो विषयों को लेके जो हमारे जीवन में हमें व्याकुल करते हैं, विचलित करते हैं, प्रभु से दूर करते हैं और हमारे को ऐसे जिंदगी जीने को मजबूर करते हैं जो प्रभु के योग्य नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक उस जन के लिए जिसने वचन को सुना है, प्रभु जी तक अपने हृदय को कठोर किए। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जिन्होंने अभी तक वचन नहीं सुना है, ताकि उनके लिए भी प्रभु उपाय करे, और जब तक सुनाने वाला ना हो तो सुन नहीं पाएंगे। प्रभु एक सुनाने वाला उनके लिए नियुक्त करे और वो भी वचन को सुनने पाए। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, जहाँ पे बहुत सा विश्वास है, व्यर्थ की आस्था है, मूर्ति पूजा है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु के विरोध की बातें हैं। परमेश्वर यहाँ से कार्य करे, अपनी और कलीसियाँ स्थापित करे और लोगों को कलीसियाँ से जोड़े, और वचन के द्वारा उन आत्माओं को जीतने पाए। धन्यवाद के साथ हम प्रभु के समक्ष हैं। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेगा, उन सभी विषयों को लेकर प्रभु किसी को अगुवाई करता है, प्रभु किसी करता है। दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसके इस मुबारक दिन के प्रभु, जो आपने नियुक्त किया कि हम सब आपके हम प्रसन्न कर सके, हम सब इकट्ठा होने पाए प्रभु, ताकि आपकी हुजूरी में बने रहें प्रभु, आपके वचनों को ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने पाए प्रभु। जी हाँ प्रभु, आज बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अभी भी भटके हुए हैं, जो अभी भी बिछड़े हुए हैं, जो आपको पहचानते नहीं हैं, जिन तक आपकी रोशनी नहीं पहुँची है, जो अभी भी आपकी ज्योति से मुँह मोड़े हुए हैं प्रभु, वो अभी भी नकारते हैं कि सचमुच आप परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु, वो अभी भी आपको ग्रहण नहीं करते। प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए प्रभु जो अभी भी आपको नकारते हैं, उन सब के दिलों में अपनी ज्योति को जला प्रभु, उन सब के दिलों को तैयार कर प्रभु, उस पृथ्वी को जो पथरीली है प्रभु उसे खोद दे, उसको उपजाऊ बना दे, ताकि जब हम आपके वचन लेकर, आपकी बातें लेकर उन तक पहुँचे, अपनी गवाहियाँ लेकर उन तक पहुँचे, तो उस नरम भूमि पर प्रभु आपका बीज बोने वाले होने पाए और उसमें प्रभु आप फलदायक होने पाए प्रभु, ताकि वहाँ से एक नहीं बहुत सा फल आने पाए प्रभु। प्रार्थना करते जहाँ जहाँ भी आपके लोग हैं प्रभु, हर जगह आपकी आशीष और बरकत होने पाए, एक दो नहीं हजारों के रूप में प्रभु आपके गले में आत्माओं को लाने वाले होने पाए प्रभु। सब लोग जैसे हम गीत गाते हैं कि हमने अपना जीवन को बचा लिया, अभी हम लोगों के जीवन को बचाना है। अपना जीवन बचाना काफ़ी नहीं है, हमें प्रभु ने आपने एक काम दिया है कि जाओ मेरे चेले बनो और जाओ लोगों तक मेरा सुसमाचार सुनाओ, सब तक मेरी बातें फैलाओ। तो प्रभु हम अपने काम से मुंह मोड़ लेते हैं प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं हम सबको प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि हम जब भी किसी अन्य जाति से, जब भी किसी अनजान व्यक्ति से मिले जो आपको नहीं पहचानता, तो उन तक आपकी गवाही के रूप में प्रभु आपके वचनों को पहुंचा सके, ताकि वो भी आपको पहचाने और आपके गले में आने वाले हो पाए प्रभु, आपके राज्य के अधिकारी होने पाए प्रभु। क्योंकि आपने कहा है कि हर एक घुटना झुकेगा प्रभु, एक समय ऐसा आएगा जो हर घुटना आपके सामने झुकेगा प्रभु। उस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन सिर्फ इंतजार करने से हम जानते हैं प्रभु कि कुछ नहीं होने वाला। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक दिल को प्रभु खोलना पड़ेगा, हर एक जगह प्रभु आपके नाम की गवाही पहुंचानी पड़ेगी, हर एक जगह प्रभु आपके वचनों को पहुंचाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें तैयार होते हुए हम चाहते हैं जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके दास दासी हैं, जितने भी प्रचारक हैं प्रभु, जो भी आज जगह जगह पर आपके नाम को सुनाते हैं प्रभु, आपके वचनों को सुनाते हैं प्रभु, उनके दिलों को तैयार कर, ताकि वो खराई से आपके वचनों को सुना सके, उनके द्वारा कोई भटके ना, कोई ठोकर का कारण ना बने, बल्कि आपके रास्ते पर और आगे चलने वाले बने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर आए, हर एक इंसान के दिल में प्रभु आपका वचन बस जाए, ताकि आने वाले समय में वो एक दो नहीं लेकिन हजारों के रूप में आपके गले में लोगों को ला सके प्रभु, हर एक की आत्मा को बचा सके प्रभु। हम चाहते हैं हमें बहुतायत से प्रभु अपने लिए इस्तेमाल कर प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी कलीसियाँ हैं प्रभु, जितने भी लोग आपके वचन को सुनते हैं, वो सिर्फ उन्हें सुन के अपने कानों से निकाल ना दे, बल्कि अपने दिल में उसको रखें और उसको ग्रहण कर सके प्रभु, ताकि जब वो दुनिया में चलते हैं तो लोग दूर से उनको पहचान सके कि ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, ये तेरे लोग हैं प्रभु, और उन पर फक्र कर सके प्रभु, और उनके रास्ते पर चलने वाले हो सके। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि जो तेरा प्रेम है निष्कलंक प्रेम है, तूने वही प्रेम हमको दिया है, वही सिखाया है कि सबसे ऐसा ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। वो प्रेम के द्वारा प्रभु हम हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि नहीं हम बाइबल लेके घूमें, हम तेरा वचन लेके घूमें, पर हम अपने आचरण के द्वारा सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सके, ताकि लोग कह सके कि सचमुच में ये मसीह लोग हैं, और वो हमारे इस आचरण के द्वारा प्रभु प्रेरणा पा सके, और हमारे द्वारा प्रभु सीख सके और आप तक पहुंच सके, क्योंकि सब अंधकार में है प्रभु। अंधकार की हर एक ज्योति से निकल कर प्रभु वो आपकी ओर आने पाए प्रभु, आपकी रोशनी में आने पाए प्रभु, उनके दिल में आपका प्यार भरने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक को इतनी सामर्थ्य से भर दे कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी प्रभु अपने जीवन के द्वारा लोगों को बचाने वाला हो सके। जिस तरह हम देखते हैं प्रभु हमारे घरों में, प्रभु हमारे परिवारों में छोटे छोटे बच्चे जिन पर प्रभु आपकी आशीष है, आपका आशीर्वाद है प्रभु, वो आपके भजनों के द्वारा आपके लिए प्रार्थना, छोटी छोटी प्रार्थनाएं करते हैं, अपने कोमल दिल से प्रभु उनके जो वचन निकलते हैं, जो बातें निकलती हैं, वो प्रभु हमें सिखाती है कि जब इतने छोटे बच्चे आपकी महिमा कर सकते हैं, तो हम जो आपकी हर एक आशीषों को समझते हैं, जो हमारे जीवन में प्रभु आपने हर एक चीज़ मुहैया कराई है। आज अगर हम जीवित है, जिंदा है, तो प्रभु आपकी आशीष से प्रभु, तो हम वो आपका धन्यवाद की भेंट क्यों नहीं चढ़ा सकते, हम क्यों नहीं आपके लोगों को बचा सके प्रभु, जबकि आपने हमें एक विशेष आज्ञा दी है कि जाओ और सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो हम क्यों भूल जाते हैं प्रभु आपकी आज्ञा को। हम उस आज्ञा को याद रखें और अपने जीवन में प्रभु से आचरण के रूप में तैयार करें और दूसरे लोगों को बचाएं। प्रार्थना करती है एक बार फिर से आपके हर एक दास दासी को, हर एक प्रचारक को, हर एक विश्वासी को प्रभु जो आपके ऊपर विश्वास करता है, वो गहराई से आपके वचनों को सुने और अपने आचरण के द्वारा लोगों को बचाए प्रभु, और आपके सम्मुख लाने वाले प्रभु। एक बार फिर से सबको आपके सम्मुख रखते हुए प्रभु मांग लेती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु, हर एक को विश्वास को प्रभु मजबूत और स्थिर बना दे प्रभु, ताकि वो बिना कोई भी परिस्थिति उनके जीवन में आए, कितनी भी परेशानी आए, वो भटके नहीं बल्कि स्थिर बने खड़े रहें प्रभु, और आपके रास्ते पर और आगे बढ़ते जाए। हम जानते हैं ये रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन प्रभु इसके अंत में आनंद की भरपूरी है प्रभु। जब हम आपकी हुजूरी में आते हैं तो हम सचमुच में प्रभु आनंद से भर जाते हैं और चाहते हैं कि बहुत समय तक प्रभु हम आपकी हुजूरी में बने रहें। लेकिन प्रभु परिस्थिति के कारण लोग ऐसा नहीं कर पाते। बहुत से लोग अपनी परिस्थिति के कारण प्रभु आपके भवन तक नहीं पहुँच पाते। उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आपको पहला स्थान देने वाले हों प्रभु। वो जाने प्रभु कि सचमुच में दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप ही आदि और अंत है प्रभु। आपने हम सबको बनाया है, हमारे जीवन पर प्रभु आपका अधिकार है।
इसलिए इस जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित कर सके, ताकि आपकी योजना के अनुसार हम इस जीवन को चला सके प्रभु, आपके रास्ते पर चल सके प्रभु। सबको आपके हाथों में सौंपते हुए इस कलीसिया के लिए मांगती प्रभु आपकी आशीष और बरकत प्रभु, मांगती आपके बेटे हमारे मुझे प्रभु यीशु मसीह नाज़री के मुबारक नाम में प्रभु। धन्यवाद मेरे मन को सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला प्रभु, और प्रभु अपनी छोटी सभा में लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुआ करते हैं प्रभु। वो आपका वचन कहता है प्रभु यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे को वहाँ प्रभु आप होंगे प्रभु। जो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको सुनना प्रभु, खास करके दुआ करते हैं जो यहाँ पर रहे जिनको प्रभु आप सुनते हैं प्रभु, जिनको प्रभु आप हर मुसीबतों से बचाएंगे प्रभु अपने भवन में लेकर आए, उसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके दुआ करते हैं प्रभु आपने प्रभु हम सबको प्रभु अपनी हजूरी में बैठाए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ करते हैं प्रभु जो लोग प्रभु नहीं आ पाए हैं प्रभु उनको भी संभालना प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु जो प्रभु यहाँ बैठे प्रभु हर एक लोग प्रभु अपने मुख का प्रकाश छिपाना प्रभु, क्योंकि प्रभु जब यहाँ के लोग हम सब प्रभु जब बाहर जाए प्रभु वो हमारा प्रभु हमको आपका वचन बता के प्रभु अपने रास्ते को ले जाने बदल सके। खास करके दुआ करते हैं प्रभु जो और जगह भी जहाँ प्रभु चर्च चल जाए तो आप उन्हें भी संभालना प्रभु। बहुत से लोग मुझे प्रभु आपके रास्ते को देखते हैं प्रभु और मुकर जाते हैं, लेकिन प्रभु हम दुआ करते हैं तो उनको वापस लेके आने की प्रभु हमें जिम्मेदारी सौंपना प्रभु, हम उन्हें वापस लेके आने वाले बन सकें। हमारे अंदर उतनी सामर्थ होगी प्रभु हम उनको वापस लेके आने वाले बन सकें। खास करके दुआ करते हैं प्रभु आगे सभा को आपके हाथों सकते हैं प्रभु, अंकल को संभालना प्रभु, उनको प्रभु जो भी दिक्कत है प्रभु उनको दूर करना प्रभु, आपके हाथों सबको यीशु मसीह के नाम में आमीन। फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने एक और हमें ये मौका दिया, हम इन चरणों में बैठे हैं। ये हमारी काबिलियत नहीं, हमारे धर्म के काम नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है कि उसने हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दिया। हमारे इस शरीर को उसने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और अपनी आत्मा हमें दी ताकि उससे हम प्रार्थना कर सके, अपने हितों के बलिदान को चढ़ा सके। हम में कोई काबिलियत नहीं है, अगर प्रभु ये ना चाहता तो हम यहाँ पे उपस्थित ना होते, हम भी और लोगों की तरह इधर उधर घूम रहे होते और लोगों की तरह उन भेड़ चाल में शामिल होते जो आज संसार में चल रही है। धन्यवाद करते हैं उस प्रेमी पिता का जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैंने उस पर विश्वास किया, आप लोगों ने उस पर विश्वास किया और प्रभु का वचन बताता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को ग्रहण किया है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ऐसा प्रेमी पिता है हमारा, लेकिन वो ताड़ना देने वाला भी परमेश्वर है। तो प्रेम करता है तो ताड़ना भी हमें देता है। वचन हमें बताता है जब संसारिक पिता हमें ताड़ना देता है तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो क्यों करना हमें ताड़ना देगा। और लिखा है उसकी ताड़ना को तुच्छ ना समझ, क्योंकि जो उसकी ताड़ना है वो हमारे भलाई के लिए है, वो हमें अनंत के मार्ग में अग्रसर करने के लिए है, बढ़ाने के लिए है। फ्राइडे को स्कॉटिश प्रेयर मीटिंग में कुछ वेद की बातों को हमने वचन से जाना था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय से, जहाँ पे लिखा है कि जब तुम ऐसा होते देखो, लड़ाइयों के बंधे और देश के ऊपर देश चढ़ाई कर रहा है और कुछ बातें सारी तो लिखी है संकट और महासंकट की, और सबसे बढ़कर जब उस अपवित्र चीज को उस पवित्र स्थान पर खड़े देखो, जो पड़े वो समझे, वो बूझे। उसके विषय में हमने जाना था कि वो अपवित्र चीज क्या है। लिखा है क्योंकि वहां पे जैसा अय्यूब ने बताया था, जब अय्यूब की पुस्तक से हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो अपवित्र चीज परमेश्वर शैतान के सहायक है जो आज पवित्र जगह पे पुलपिट्स में प्रभु का वचन लेके खड़े हुए हैं। आज के दिन जो है वो
हमें पवित्र चीज दिखाई दे रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब ऐसा होता देखो तो तुम पहाड़ की तरफ भाग जाओ। कोई भी संसारिक भौतिक पहाड़ ऐसा नहीं है जो सारे लोगों को अपने अंदर ग्रहण कर ले, अपने ऊपर ले ले। प्रभु के वचन से हमने जाना वो पहाड़ है, वो कलीसियाएं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का जीवित पवित्र और सच्चा वचन सुनाया जाता है, उसके बारे में जो उसकी भविष्यवाणियां हैं उनकी सच्चाई बताई जाती है, जो उसके पैराबल्स हैं उनकी सच्चाई बताई जाती है, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। हालेलुया। वो कलीसियाएं हैं, वो पहाड़। और लिखा है कि तुम अगर छत पे हो तो तुम नीचे ना उतरो अपना सामान लेने। छत पे हो मतलब तुम अगर ऊंचाई में हो, परमेश्वर का जो भी जन है वो ऊंचे स्थान पे है। प्रभु ने उसको जो है राजपदधारी अधिकारी बनाया है, उसने उसको अपना निज समाज का दर्जा दिया है और वो ऊंचाई पर है। हालेलुया। और जब हम ऊंचाई पर है, जब हम ऐसा होता देखें तो प्रभु का वचन कहता है हम नीचे सामान लेने ना उतरे। सामान लेने मतलब मेटेरियलिस्टिक जो भौतिकवाद संसार है उसमें हम वापस ना लौटे, हम भौतिक चीजों की चाह ना करने लगे। हमारे पास जो है हम उस पर संतुष्टि करें। प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा जब हो तो हम अपना भाग खो दें, क्योंकि अगर हम नीचे उतर आए तो उसका आगमन अगर हो गया तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ खटखटाते रहने के सिवाय। क्योंकि संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है वो चीजें जिसके विषय में लिखा है कि वो जो ऊंचाई पे है, जो छत पे है, वो उसको लेने नीचे ना उतरे। और लिखा है जो खेत में है वो वापस ना लौटे। खेत में जो है मतलब जो लोग प्रभु का वचन बोलने के लिए संसार में निकले हुए हैं वो वापस ना लौटे, वो अपना कार्य वही वही खेत में ही करते रहे। और ये भी लिखा है जो गर्भवती है और दूध पिला रही है उन पर हाय। उसका क्या मतलब है? जो गर्भवती है और दूध पिला रही है, जो फिजिकल स्त्री है, उसके विषय में ये नहीं है। ये सब फिगरेटिव लैंग्वेज है, एक उपमा दे दे के वचन में लिखा गया है जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। और ये जिस कलीसिया में इन बातों का जिक्र होता है, समझाया जाता है, वो कलीसिया वही कलीसिया है जिसके विषय में कहा है तुम पहाड़ पर भाग जाओ। क्योंकि तुम्हें पता होना ये बहुत आवश्यक है। वो गर्भवती है वो जन जो चाहता तो है प्रभु का वचन सुनाए, लेकिन अभी तक वो सुना नहीं पाया है। उसके अंदर गर्भ तो है, वो चाहता है कि उसकी डिलीवरी हो, लेकिन वो नहीं सुना पाया है। उस पर है क्यों? क्योंकि उसके पास अब मौका नहीं बचे, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और जो दूध पिला रहे हैं मतलब वो कलीसियाएं जहां पे अभी भी किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं, और जहां पर अभी भी जो है ठोस आहार, जो ताड़ना वाला वचन है, जो प्रभु का सच्चा वचन है, जो प्रभु के भेद की बातें हैं, वो अभी तक नहीं बताई जा रही। वो कलीसियां उन पर हाय, क्योंकि उनके पास अब मौका नहीं है कि वो इन बातों को लोगों तक पहुंचा पाए और उनको बचा पाए। उनको समय मिला, लेकिन उन्होंने वो कार्य नहीं किया। और प्रभु का वचन आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसकी 32 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 32 आयत। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, बहुत छोटी सी आयत है, भूल जाते हैं हम इसके ऊपर ध्यान करना, इसके बारे में बात करना। ये उसी कंटिन्यूशन में है कि अंत कब होगा। चेलों ने पूछा प्रभु वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा ये प्रभु ने नहीं बताया, लेकिन ये बताया कुछ चिन्हों के बारे में कि जब ऐसा देखो तो जान लो कि प्रभु का दिन
निकट है। और जैसा कि पहले हमने पढ़ा देखा कि जब ऐसा होता देखो कि घृणित वस्तु उस स्थान पे खड़ी है जो पवित्र स्थान है, तुम पहाड़ पर भाग जाओ, तुम वहां पे मत रुको। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय पढ़ते हैं, सबसे अच्छा तरीका है 18 की पहली आयत से जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो पढ़ गए जिसको मिल गया। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। पहले बेबीलोन के बारे में बताया गया कैसे वो पाप में फंस गया, और सबसे अच्छा उसका तरीका क्या बताया गया, उससे उसके ऊपर जो आफतें आनी है जिसके विषय में यहाँ लिखा है, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, उन कलीसियाओं में से निकल आओ जो अभी भी जो है प्रभु के सच्चे जीवित वचन को प्रचार नहीं कर रही है, जो अभी भी सिर्फ चंगाई, फाइनेंशियल छुटकारा और जो गॉस्पल है उसको सिर्फ वो एक ऐसी रीति से पेश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे को सिर्फ शारीरिक रूप में जो है फायदा देने आया। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है, जो ऐसा विश्वास करते हैं सबसे अभागी है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तुम ऐसा होता देखो तो पहाड़ पर भाग जाओ, वहां से निकल आओ ताकि तुम बचाए जाओ। अगर तुम वहीं पर ही रहोगे तो फिर संसार में ही सिर्फ तुम सुख विलास पा सकते हो। तुम उस मार्ग में चल रहे हो जो चौड़ा है और आनंदित हो रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते उसका द्वार कहां पर खुलता है। हमने पढ़ा यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार उसकी 32 अध्याय में, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को याद रखो। जब हम ऊपर से यहाँ पढ़ते हैं, नूह के बारे में लिखा हुआ है कि नूह ने जब कश्ती बनाई उससे पहले लोग खाते पीते थे, विवाह होता था और मौज मस्ती करते थे। और लूत के बारे में भी लिखा है, वहां पर भी सदोम में भी ऐसा ही होता था। लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी दी, आज वो मुझे आपको तमाम लोगों को चेतावनी दे रहा है कि अगर हम उसके वचनों को पढ़कर उसको सुनकर अपना हृदय परिवर्तन नहीं करते हैं, नई सृष्टि नहीं बनते हैं, तो हमारी हालत भी लूत की पत्नी की तरह होने वाली है। और जैसा लूत के दिनों में 28 आयत में लिखा है, लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और बंधन आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। लूत कौन था हम सब जानते हैं, इब्राहिम का भतीजा। इब्राहिम को दर्शन मिला कि अपना सब कुछ छोड़ के निकल जा, वो अपनी पत्नी और अपने भतीजे को, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी, उस जगह से निकल गया उस स्थान में जाने के लिए जो उसको अभी तक नहीं पता था, उसके सामने रिवील नहीं हुआ। आज वो स्थान हमारे सामने भी रिवील नहीं हुआ है। कहाँ ये यात्रा हमारी कहाँ खत्म हुई, वो हमारे सामने रिवील नहीं हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह, वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन, जब महिमा में आगमन होगा तब हमारे सामने रिवील होगी, तब हम जान पाएंगे कि वो जगह कहाँ है। उसके बारे में हम वचन से पढ़ के जान सकते हैं कि वहाँ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जगह कैसी है।
अब्राहम वहां से निकल गया अपनी पत्नी और लूत को लेकर, कुछ भी उनके पास नहीं था। लेकिन जब वो चलते रहे, प्रभु की आज्ञा मानते रहे, वो बढ़ते रहे, वो धनी बनते गए और इतने धनी हो गए, इतनी धन संपत्ति उनकी बढ़ गई। उस समय धन संपत्ति क्या होता था? उनके मवेशी, उनके जानवर इतने बढ़ गए कि दोनों के नौकरों के बीच में जो है लड़ाइयां होने लगी। वो कहते थे मैं अपनी यहाँ चलाऊंगा, वो कहता था मैं अपनी यहाँ चलाऊंगा। तब अब्राहम ने लूत से कहा कि अब हमारा साथ रहना सही नहीं है, तू नजर उठा के देख, अगर तू पूरब चुनेगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू पश्चिम चुनेगा तो मैं पूरब जाऊंगा। लूत ने देखा बहुत हरियाली वाली जगह और वो लालच से उस जगह पे चला गया जहां दुनिया के सारे पाप होते थे। वो जगह सदोम, जहां दुनिया के सारे पाप होते थे। आज हम लोग भी उस चकाचौंध को देखकर उस तरफ जाते हैं, लेकिन तब भी प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है और जैसे दूत को चेतावनी देने के लिए उसने दो दूत को भेजा, वो हमारे लिए भी दूत भेजता है, पास्टर के रूप में, प्रचारक के रूप में, सेवक के रूप में, कि वो हमारे को ये बताए कि परमेश्वर ने तेरे को यहाँ से निकलने के लिए कहा है, तो अपनी पत्नी अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जा, क्योंकि मैं सदोम को नाश करने के दूत जो है वो थोड़ा परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी इंसान था। उसने प्रभु की बात को माना और अपनी पत्नी और अपने भतीजे को लेकर वहां से निकल आया, और भी उसकी वहां संतान हुई, उन सबको लेकर जो है वो वहां से निकल आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दूत के द्वारा ये आज्ञा दी थी। तो दो दूत उसके पास वहां पे आए थे कि मैं सदोम को नष्ट करने में हूँ, लेकिन तेरे को मैं बचाना चाहता हूँ, तू यहाँ से निकल जा। अगर आज मैं और आप उस सदोम जैसी जगह में है तो हमें वहां से निकलना बहुत आवश्यक है। वो कलीसिया भी हो सकती है, वो संसार के और मित्र दोस्त परिवार भी हो सकते हैं। हमें वहां से निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर उनको नाश करने की। और जैसे ही लूत वहां से निकला, आग और गंधक की वर्षा वहां हुई और सदोम जो है वो नष्ट हो गया। लेकिन लूत वहां से निकल गया अपनी पत्नी के साथ और वो बच गया। वो जा रहे थे, वो दोनों जा रहे थे, परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी कि पीछे मुड़कर मत देखना, और उनको चेतावनी भी दी, जिसने पीछे मुड़ के देखा वो नमक का खंभा बन जाएगा। जब हम अब्राहम की स्टोरी में इन बातों को करते हैं, वहां लिखा है वो उस स्थान पे जहां पे भाग के हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं कुछ पल के लिए, जोब नाम था उस जगह का, उसके द्वार पर ही पहुंचे थे कि लूत की पत्नी ने मुड़कर पीछे देख लिया और वो वहां नमक का खंभा बन गया। इसलिए प्रभु का वचन आज मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है कि लूत की पत्नी को याद रखो, अभी भी तुम्हारा बचाव नहीं हुआ है। अभी भी तुम अगर पीछे मुड़ के उस स्थान को देखते हो जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया है, उसके जाने की लालसा करते हो, तो तुम नष्ट किए जाओ। हो सकता है हम चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, गाने गाते हो, प्रार्थना करते हो, 10वां अंश देते हो, लेकिन अगर हमारा हृदय उन चीजों के ऊपर लगा है, जैसे इजराइलियों का कहाँ लगा हुआ था, मिस्र के ऊपर, तो वहां हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलती थी। मूसा हमें कहा जंगल में मरने को ले आया, परमेश्वर की ताड़ना उन पर पड़ी और जितने निकले थे उनमें से कोई भी उस वाचा के स्थान पर नहीं पहुंच पाया। आज भी बहुत निकले हैं, चुने हुए, लेकिन बहुत थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है, निकले हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। लूत की पत्नी को याद रखो, उसके पास भी बचने का मौका था, उसके पास भी प्रभु का वचन पहुंचा था, उसके पास भी जो है आगे बढ़ने का टाइम था कि वो उस बचाव वाली जगह पर पहुंच जाए जहां पाप करके लोग जाते थे और कुछ समय तक वहां रहते थे कि ताकि उनका वकील या उनके गवाह जो है वो तैयार कर सके और अपने लिए छुटकारे का
बंदोबस्त कर सके। लेकिन लूत की पत्नी ने उस चीज को तुच्छ जाना। आज भी मेरे पास, आपके पास वो छुटकारे की जगह है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर बढ़े, ना कि हम पीछे मुड़ के देखें उन चीजों के ऊपर, उन बातों को हम देखें, उन सांसारिक भौतिक बातों पे अपना मन लगाए जो हमें नष्ट करने पे है, जैसे लूत की पत्नी को नष्ट किया। लूत की पत्नी से हम कुछ बातें देखते हैं। लूत की पत्नी इब्राहिम के तंबू में रही थी, उसके साथ रही थी और वो प्रभु को जानती थी, उसके चमत्कार उसने देखे थे। लेकिन तब भी वो बच नहीं सके। ऐसे हम लोग भी हैं, हम लोग ने भी कलीसियाए गए हैं, हम लोग ने भी प्रभु के चमत्कार देखे हैं। हमारे जीवन में भी हमने ये पाया है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन बात यह है कि हम बचाए जाएंगे कि नहीं बचाए जाएंगे। लूत की पत्नी नहीं बचाई गई, तो अंतिम समय के दिनों में लूत लिखा है, लूत की पत्नी के ऊपर ध्यान करो। अगर तुम छत पे हो तो वापस ना उतरो। लूत की पत्नी ने वापस मुड़ के देखा और नमक का खंभा बना। खेत में हो तो वापस घर ना आओ, लूत की पत्नी की तरह, बल्कि जैसा मैंने तुम्हें कहा उस पहाड़ के ऊपर भाग जाओ। तुम उस पहाड़ के ऊपर भाग जाओ और पीछे मुड़कर ना देखो, बाकी इंतजाम तुम्हारा मैं करूंगा। लूत की पत्नी को याद करो। दूसरी बात, लूत की पत्नी जो है वो अन्य जातियों में से। इब्राहिम का विवाह हुआ सारा से, सारा जो है वो इजरायली जाति की थी। लूत ने विवाह किया अन्य जाति की स्त्री से। और प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है कि असमान जुए में ना जुटो। लूत असमान जुए में जुटा। लूत विश्वास में पक्का था, लेकिन उसकी पत्नी विश्वास में पक्की नहीं हो पाई, क्योंकि वो अन्य जाति थी, वो मूर्ति पूजक थी। उसके हृदय में वही भौतिक बातें चल रही थी कि ये सब मेरे से छूट जाएगा अगर मैंने उस स्थान में प्रवेश किया जो छुटकारे का स्थान। आज मनुष्य के जीवन में भी ऐसा होता है। हम भी प्रभु की एक पत्नी है, कलीसियाएं भी प्रभु की पत्नी है। हमें खुद को जांचना है, क्या हम लूत जैसी पत्नी है कि हम सारा जैसी पत्नी है, जिसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा और अपने पति के पीछे चुपचाप निकल गई और पूरे मनुष्य जाति की लिए आशीष का कारण बनाने का बन गया। लूत की पत्नी को याद रखो, वो अन्य जातियों से। इसलिए बार बार कलीसियाओं में समझाया जाता है कि हमें असमान जुए में नहीं जुटना। गरीब है कोई बात नहीं, नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, शरीर में कमी घटी है कोई बात नहीं, लेकिन अगर विश्वासी है, प्रभु में है, तो वो तुम्हारे योग्य है। क्योंकि प्रत्येक विवाह जो है वो परमेश्वर की ओर से कराया गया है। बहुत सी आत्माएं थी, लेकिन उसने आदम के लिए सिर्फ एक स्त्री को बनाया जो उसके साथ मेल खाती थी और कहा बहुत अच्छा है। आज मैं किससे विवाह करने जा रहा हूं, मुझे ये जांचना बहुत आवश्यक है। हमें इन बातों को प्रार्थना में रखना बहुत आवश्यक है। लूत की पत्नी को याद करना हमें बहुत आवश्यक है। वो अन्य जाति की थी और जब लूत और उसको आज्ञा मिली निकलने की, तो वो उस आज्ञा पर कायम नहीं रह सकते। तीसरी बात, लूत की पत्नी के जीवन से हम देख सकते हैं कि उसे भौतिक चीजें बहुत पसंद थी। वो भौतिक चीजों के ऊपर अपनी निगाहें लगाए रहती थी, भौतिक चीजों के ऊपर वो अपना ध्यान लगाए रहती थी और वो भौतिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहती थी। उसने देखा सदोम अब नाश होने वाला है, मेरा सारा कुछ जो पीछे रह गया वो सब नाश हो जाएगा। अगर हम वचन में देखें तो एक बहुत छोटा सा पाप है कि उसने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वो मुड़कर क्यों देखा, इसके पीछे की वजह जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो कभी भी विश्वास में थी ही नहीं।
वो हमेशा भौतिक चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाया करती थी। अब मेरा ध्यान कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है? प्रभु आज मुझे और आपको अपने आप को लूत की पत्नी को याद रखो, उसका ध्यान भौतिक चीजों के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर, संसारिक चीजों के ऊपर था, शारीरिक चीजों के ऊपर। उसके पास बचाव का मौका था जैसा मेरे पास है, आप लोगों के पास है, लेकिन उसने उस मौके को कुछ जाना, जो उसे आज्ञा दी थी कि ना करना, वो ही उसने किया। वचन में आज हमें बहुत सी आज्ञाएं दी गई है जो हमें नहीं करना है, लेकिन हमारे जीवन में भी हम उन बातों को कुछ जान लेते हैं और हमारा हाल भी लूत की पत्नी की तरह होता है, जिसने मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गया। वो नमक का खंभा बन गई इसलिए ताकि जो कोई उसकी ओर नजर उठाए, उसको जैसा लिखा है यूथ की पत्नी को याद रखो, उसको याद करे, तो वो जानने पाए कि मेरे पास छुटकारे का मौका है। क्या मैं भी लूत की पत्नी की तरह उस मौके को छोड़ तो नहीं रहा हूँ? छोटी सी एक वर्ष है, लूत की पत्नी उसको स्मरण रखो, उसको याद रखो। क्या मैं उसे याद रखता हूँ? क्या आप लोग उसे याद रखते हैं इस अंतिम युग में, जबकि सारी वो बातें जो हम वचन में पढ़ते हैं वो हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है? हमें तो उस पहाड़ पे भाग जाना है जो छुटकारे का पहाड़ है। हमें तो छत से नीचे नहीं उतरना है, हमें तो खेत से घर नहीं लौटना है, और अगर हमें गर्व है तो उसको हमें डिलीवर करना है और दूध पिलाना छोड़ के अब हमें ठोस आहार लोगों को देना शुरू करना है। वचन कहता है अब तक तुम दूध पीते हो, दूध है बालकों के लिए, लेकिन अब वो समय है जबकि मनुष्य को ठोस आहार की आवश्यकता है। और वो ठोस आहार अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम उस ओर नहीं जा रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने कहा कि पहाड़ पर भाग जाओ। हालेलुया। और जैसा कि हमने अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा बेबीलोन के विनाश के बारे में, और लिखा है कि वहां से भाग जाओ। हमें उन कलीसियाओं से भागना बहुत आवश्यक है जहां अभी तक से दूध पिलाया जाए, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाया जाए, सिर्फ और सिर्फ पानी की सिर्फ बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो गॉस्पेल का ऐसा प्रचार किया जाए कि तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें फाइनेंशियल छुटकारा मिलेगा, तुम अपना एटीएम कार्ड निकालो, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस भर जाएगा। ऐसे लोगों से प्रभु कहता है वहां से निकल और उस पहाड़ पे चढ़ो जहां पर सच्चा जीवित ताड़ना देना वाला वचन तुम्हारे को सुनाया जाएगा। और मुझे और अपने आप को हमने अपने आप को जांचना है, मुझे अपने आप को, आप लोगों को अपने आप को इस दूध की इस छोटी सी आयत से कि दूध की पत्नी को याद करो। जब हम उसको याद करते हैं तो निश्चय हमारे हृदय में खलबली मचती है, कायल होते हैं, हम प्रभु के असली मतलब को, जो मकसद है उसके वचन का, उसको समझने पाते हैं और हम पहाड़ की ओर दौड़ने पाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। वचन के लिए भाई करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के प्रभु जी कि आपने हमें से हर एक को चुना है प्रभु, और आपके करीब आने का, आपकी नजदीकी में आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें चुना पिता परमेश्वर की आज आपके इस पवित्र कलाम को सुनने वाले हो सके। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें से हर एक के हृदय को कायल करें प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर जो आज का कलाम था प्रभु उस पर हम पिता परमेश्वर अपना ध्यान लगा सके प्रभु, उसको अपने हृदय में बसा सके प्रभु। लूत की पत्नी को पिता परमेश्वर हम याद रखें प्रभु, और उसकी तरह ना बने पिता परमेश्वर, बल्कि विश्वास में बढ़े प्रभु जी। आपकी ओर मन लगाए प्रभु, आपकी ओर आंख लगाए पिता परमेश्वर, जैसा कि आपके वचन में है पिता परमेश्वर। हम केवल और केवल पिता
आपकी ओर, आपकी अगुवाई की ओर बढ़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उस स्थान से पिता परमेश्वर आप हमें निकलने में सहायता और मदद करें प्रभु, जो हमारे लिए नहीं ठहराएगी पिता परमेश्वर। हमें से हर एक पिता परमेश्वर इस दुनिया के जंजाल में फंसा हुआ है पिता, आप अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु जी और हमें से हर एक की सहायता करें प्रभु, ताकि हम वहाँ से निकल पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी अगुवाई के द्वारा पिता हम भी अपने जीवनों को बचाने वाले हो सके प्रभु, उस जगह पर पहुँचने वाले हो सके प्रभु जो आपने हमारे लिए बनाई है पिता परमेश्वर। आप हमें से हर एक की सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। आप दयालु हैं प्रभु जी, आपकी दया के द्वारा पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपकी सहायता के द्वारा प्रभु हम आपके उस पवित्र स्थान पर पहुंचने वाले हो सके प्रभु, जो आपने हमारे लिए तैयार किए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप हमें से हर एक की अगुवाई करें पिता परमेश्वर, हमारे साथ पिता परमेश्वर क्षण क्षण पिता परमेश्वर आप बने रहें पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु कि आपके रास्ते पर चलने वाले हो सके प्रभु, उस संकरे मार्ग पर चलकर पिता परमेश्वर आपकी ओर आने वाले हो सके प्रभु, जो आपने हमारे लिए बनाया है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते हुए प्रभु यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को एक बार फिर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, अपने हाथों में संभालिए प्रभु, इन वचनों पर चलने में पिता परमेश्वर सहायता और मदद करें प्रभु, विश्वास में बढ़ाएं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु और दृढ़ता के साथ आपके नाम में बढ़ने वाले हो सके प्रभु, भटके ना पिता परमेश्वर बल्कि विश्वास में बढ़े प्रभु, आपके नाम में बढ़े पिता परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु जो कार्य पिता परमेश्वर आपने हमें से हर एक को दिया है प्रभु, हम पूरी खराई के साथ उसको करने वाले हो सके प्रभु। आपके गले में पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं इकट्ठी होने वाली हो सके प्रभु, दुनिया के छोर छोर तक पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम को पहुंचाने वाले हो सके, आपके बड़े कलाम को पहुंचाने वाले हो सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस छोटी कलीसिया को एक बार फिर आपके सामर्थ्य आपको मैं सौंप देती हूँ प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमें पिता परमेश्वर संभाले रहेंगे पिता परमेश्वर, आप अपनी नजरें हमारी ओर से नहीं हटाएंगे पिता परमेश्वर। हमें विश्वास में बढ़ाएं प्रभु, हमारे साथ बने रहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हुए प्रभु ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुझे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते सुने और कबूल करें, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 50 और घंटे हो जाएगी। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सबके प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, इस सभा से निकाल तक हमारे अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें हमारी सहायता करते हैं, अपने भजन गाने में, अपनी स्तुति प्रशंसा में, अपने भूति निवेदन प्रार्थनाओं में, और पिता परमेश्वर अपने वचन के कहीं सुनने जाने के प्रभु पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति ना होती तो हम उनमें से कुछ नहीं कर पाते। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार हम दूध की बीवी को याद करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम उस छुटकारे के स्थान तक पहुँचने पाए जिसके लिए पिता परमेश्वर तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और पिता परमेश्वर जिसको तुम मार किया और पीछे मुँह ना देखते और नमक का खंभा ना बने दंड की ज्योति ना करते। धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे लिए सीखी है, ये भेंट तुझे स्वीकार योग्य हो। इस भेंट के द्वारा तेरा राज्य के लिए पिता परमेश्वर कार्य होने पाए, जिसके द्वारा तेरा राज्य बड़े शैतान का राज्य, तेरा राज्य बड़े शैतान का राज्य होता जाएगा। जिन्होंने इसमें हाथ पिता परमेश्वर डाला है, तेरा वचन कहता है तू हर्ष से देने वालों से आनंदित होता है और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर के लिए देता है। पिता परमेश्वर भौतिक प्रतिफल के साथ साथ उससे आत्मिक प्रतिफल मांगते हैं प्रभु, तू हमारी आत्मा को बचा ले प्रभु, हमारी आत्मा को वहाँ तक पिता परमेश्वर गाइड कर जहाँ पिता परमेश्वर को चाहता है कि जो अंत तक पूरे रहने बने, वो मुकुट उसे मिलेगा जो ना कभी उठाएगा ना जो खराब होगा प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आए प्रत्येक जन को एकत्रित कर अपनी सबकी आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हमारे पिता तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा दे, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में डाल बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त सदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन न हो, हमारे साथ, हमारी पूरी कलीसिया के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सबको जय मसीह की जय मसीह की। जय मसीह।